नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको अमेरिका और वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खबरें लगातार पहुंचा रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपनी फौजें हटाने और उन्हें इराक के रास्ते अपने मुल्क वापस बुलाने की बात कही थी। जैसे ही देखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया और तुर्की के बीच सीज फायर कराने में कामयाब हो गए हैं और रूस का असर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अमेरिका ने अपनी पोजीशन पूरी तरह से बदल दी है। अल जजीरा ने कुछ वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से बताया है कि अमेरिका पूर्वी सीरिया में एक और पॉलिसी चेंज के तहत तेल वाले इलाके की रक्षा के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात करेगा, जिसके बारे में एक फॉर्मर सीनियर अमेरिकी अफसर ने इस फैसले को इतिहास और भूगोल के चौंकाने वाले जानकारी के तौर पर कहा है। इस सब में कमाल यह है कि मुल्क की हुकूमत यानी बशार अल असद की हुकूमत से इसके लिए अमेरिका को ना कोई इनविटेशन है और ना ही इजाज़त। उस खित्ते में कुछ और अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि ये सच्चाई दुनिया के हर आदमी के पास तक पहुंच सके। अल जजीरा ने अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे वहां पेंटागन कहा जाता है, उसके बयान के हवाले से कहा है कि दाइश के हाथों में तेल इलाकों को जाने से रोकने के लिए सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के साथ समन्वय यानी तालमेल से ये फौज का डिप्लॉयमेंट होगा। आपको बता दूं कि इसी ग्रुप के लीडर जनरल मजलूम कोबानी को अमेरिका के सीनेटर्स ने जल्दी वीज़ा देने के लिए माइक पोम्पियो को खत लिखा था, ताकि अमेरिका आकर वे हालात के बारे में चर्चा कर सकें। अमेरिका की तरफ से अभी ये नहीं बताया गया है कि कितनी और किस किस्म की फोर्स वहां तैनात की जाएगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड को एक सीरियन पत्रकार डॉक्टर वाइल अव्वाद ने दिल्ली में बताया है कि अमेरिका ने सीरिया से 1000 फौज इराक भेजी है और 1000 अभी सीरिया के तेल के इलाकों देर एज़-ज़ोर और हस्का में डिप्लॉय की गई है। उन्होंने और भी बहुत सी चौंका देने वाली बातें बताई हैं। इस इंटरव्यू को आप कल सुबह यानी 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे देख सकते हैं। पेंटागन के बयान में आगे कहा गया है कि अमेरिका ने हमारे भागीदारी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के साथ मिलकर पूर्वोत्तर सीरिया में एक्स्ट्रा फौज को तैनात करने का वादा किया है, ताकि तेल के कुओं को दाइश, जिसे आईएसआईएस भी कहा जाता है, या दूसरे इंस्टेबल करने वाले एलिमेंट्स के हाथों में जाने से रोकने के लिए हमारी हालत को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर थर्सडे को कहा कि अमेरिका उस इलाके में दाइश को दोबारा मजबूत होने की इजाज़त नहीं देगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के इस फैसले का अब से पहले के ऐलान से कोई लेना देना नहीं है। अब से पहले 6 अक्टूबर को अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपनी फौज हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद तुर्की ने नॉर्थ सीरिया पर हमले शुरू किए थे। तुर्की का कहना है कि वो 120 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा गलियारा अपने मुखालिफ आतंकवादी कुर्दों से खाली करा रहा है। सीरिया की सरकार अमेरिका और तुर्की दोनों की फौजों को अपनी सीमा में काबिज फौज कहता है, जिनके देश में आने की कोई कानूनी वजह नहीं है। लेकिन ये तो अमेरिका है, वो कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं मानता, क्योंकि वो तो खुद को सुपर पावर समझता है। अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट जोशुआ लैंडिस ने कहा है कि ये ऐलान अराजकता का सिंबल है जो अमेरिकी विदेश नीति के प्रोसेस में तय है। ये फ्री फॉल है और राष्ट्रपति आगे पीछे हो रहे हैं। लैंडिस ने कहा, इसका हकीकत में कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अमेरिकी फौज एक इलाके में तैनात की जा रही है जहां वो बैठी हुई बत्तख की तरह होगी, जिसमें सीमाओं पर रूसी और सीरियाई फौजी पहरा दे रहे होंगे। कौन उनकी रक्षा करने जा रहा है? कुर्दों का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अब असद सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस
पूरी बात का कोई मतलब नहीं है। ये बात खुद अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रूसी सेना ने तुर्की के साथ समझौते के मुताबिक सीरिया तुर्की सीमा के नज़दीक गश्त लगानी शुरू कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के बीच हुए समझौते के मुताबिक सीरिया में तुर्की की सीमा के निकट ये गश्त शुरू की गई है। तुर्की के साथ तय पाने वाले समझौते के मुताबिक मॉस्को की सेना ने तुर्की की सीमा से 10 किलोमीटर तक के इलाके में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। समझौते के मुताबिक मॉस्को और दमिश्क तुर्की के बॉर्डर एरियाज से कुर्दों के बाहर जाने को यकीनी बनाएंगे। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रूस 274 सैनिक और फौजी इक्विपमेंट की 33 यूनिट अगले हफ्ते सीरिया रवाना करेगा। आपको बता दूं कि रूस और तुर्की के राष्ट्रपतियों ने मंगलवार को रूस के शहर सूची में सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में एक समझौते पर दस्तखत किए थे। उनकी मीटिंग 6 घंटे तक चली थी और उसी दिन सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने नॉर्थ सीरिया के शहर इदलिब में जाकर एक बड़ी फौजी कार्रवाई के संकेत दिए थे और कहा था कि एर्दोगान चोर हैं। पहले उन्होंने सीरिया का तेल और नेचुरल रिसोर्सेज चोरी की, अब वो देश के हिस्से की चोरी करना चाहते हैं। रूस और तुर्की के इस समझौते के मुताबिक कुर्द लड़ाकों को 150 घंटे में सीरिया और तुर्की की सीमा से 32 किलोमीटर की दूरी तक पीछे हटना है, जिसके बाद इस इलाके में रूस और तुर्की की फौज जॉइंट तरीके से इस इलाके में गश्त करेगी। इस समझौते पर दस्तखत के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने उत्तरी सीरिया में तुर्की के सैनिक ऑपरेशन का ऐलान किया था। आपको बता दूं कि तुर्क सेना ने 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के निर्देश पर, यानी उनके कहने पर, उत्तरी सीरिया पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों का मकसद कुर्द लड़ाकों को तबाह किया जाना बताया गया था। इसी बीच एक और ऐसी खबर है जिससे लगता है कि इस इलाके में रूस काफ़ी मजबूत हालत में पहुंच गया है। रूस ने ऐलान किया है कि अमेरिका को सीरिया में गैर कानूनी ऑपरेशंस और तनफ इलाके पर कब्जे को ख़त्म करना चाहिए। हिस्पैनिक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई वर्शनीन ने एक मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मॉस्को वाशिंगटन से मांग करता है कि वो सीरिया पर अपने कब्जे को ख़त्म करे। रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस इलाके में अमेरिकी फौजियों की गैर कानूनी मौजूदगी की वजह से इराक और सीरिया के बीच कॉन्टैक्ट टूट गया है। अमेरिका ने सीरिया के होम्स सूबे के तनफ इलाके के 55 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है और आतंकवादी और आर्म्ड ग्रुप्स का मुकाबला करने के बहाने एक सैनिक अड्डा बनाकर रखा है। इस इलाके में रकबान कैंप भी है, जिसे अमेरिका शरणार्थी शिविर यानी रिफ्यूजी कैंप कहता है। ये ऐसी हालत में है कि दमिश्क ने बार बार ऐलान किया है कि अमेरिकी फौज और सरकार मुखालिफ आर्म्ड ग्रुप इस इलाके में शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज को बंधक बनाए हुए हैं और उन्हें अपने घरों में जाने नहीं देते। सीरिया क्राइसिस 2011 में सऊदी अरब, अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों की सपोर्ट वाले टेरर ग्रुप्स के हमलों से शुरू हुआ था। सीरिया पर इस हमले का मकसद इलाके के बैलेंस को इजराइल के हक में बदलना था। सीरिया का कहना है कि उनके मुल्क में कई दर्जन मुल्कों के आतंकवादी थे जो अब इदलिब में मौजूद हैं। यूरोपीय मुल्क इन अपने नागरिक आतंकवादियों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच बीबीसी ने खबर दी है कि नॉर्थ सीरिया में तुर्की की फौज के हमले के बाद यूरोप के कई मुल्कों ने उसे हथियार बेचने से इनकार कर दिया है। अब से पहले तुर्की अपनी फौज के लिए हथियार अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों से ट्रेडिशनल तौर पर खरीदता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उसने रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। लिहाजा बीबीसी का कहना है कि चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन ने तुर्की को हथियार नहीं देने का फैसला किया है। इसके साथ ही कनाडा ने भी ये ऐलान किया है कि वो तुर्की को हथियार बेचने के लाइसेंस पर या तो आंशिक यानी पार्टली या पूरी तरह से रोक लगा रहा है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि ब्रिटेन फिलहाल तुर्की को हथियार बेचना जारी रखेगा, लेकिन उन हथियारों के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल सीरिया में तुर्की की फौज कर सकती है। इस एपिसोड के आखिर में एक अहम ऐलान यानी घोषणा करना चाहता हूं। कल शाम
यानी 26 अक्टूबर को 5 बजे मैं YouTube पर लाइव प्रोग्राम में रहूंगा जो 1 घंटे तक जारी रहेगा। इसमें दिन की बड़ी खबर से शुरू करके ऑडियंस के यानी अपने व्यूअर्स के सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब से पहले जो हमने लाइव प्रोग्राम किए हैं उसके बाद मीडिया स्टार के व्यूअर्स ने इसके लिए कई बार रिक्वेस्ट और सजेशन दिया है। अब के बाद मेरी कोशिश होगी कि हर सैटरडे शाम 5 बजे लाइव प्रोग्राम करके हफ्ते भर में दी गई खबरों और इनसे मुताल्लिक इश्यूज पर चर्चा की जाएगी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।